सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को महान तपस्वी श्री श्रृंगी ऋषि की कथा सुनाई जाएगी। इनके साथ ही महर्षि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के कथनों का उपदेश भी आज की इस कथा में शामिल है। तो ध्यान से आज की इस विशेष कथा को सुने और अपने मन को ईश्वर भक्ति में तल्लीन करें। तो प्रेम से भक्तों बोलिए श्री राधे राधे। हरि कृपा बरबस आप पर हो रही है, क्योंकि संत साक्षात भगवान की कृपा विग्रह होते हैं। तो भगवान की कृपा हो रही है कैसे पता चले? जब वो संत कोई आप पर कृपा करने लगे, आपको अपनाने लगे, आपके पास आने लगे, तब जान लेना चाहिए कि पूरी कृपा हरि की हो रही है। इसलिए परीक्षित कहते हैं, महाराज आप जैसे सिद्ध संतों का स्मरण करने से पाप धुल जाते हैं, तो कहीं दर्शन मिल जाए, चरणोदक मिल जाए, अभ्यर्चन करने का अवसर मिल जाए, उसका तो कहना ही क्या। मुतकन न्याय से उसके कल्याण में कोई संदेह हो ही नहीं सकता। आप योगियों के परम गुरु हैं, कृपा करके मुझे बतावें कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए, किसका भजन करें, किसका कीर्तन करें, किसका ध्यान करें, क्या करें क्या न करें, दोनों बातें समझें। विश्वामित्र जी भी, श्री वशिष्ठ जी भी सभी सिद्ध संत हैं, पर दशरथ जी के बेटा नहीं हुआ। और जब गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी कुछ कीजिए, बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, अब आप हमारे पास आ गए, अब आगे की जिम्मेवारी अब हमारी, क्या करना होगा हम कर लेंगे। तो आप जाने गुरुदेव। बोले श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, यज्ञ करवाएंगे। तो क्या वशिष्ठ जी जानते नहीं थे यज्ञ करना? वो भी तो कर सकते थे। श्रृंगी ऋषि को बुलाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या वशिष्ठ जी ने आज तक कोई यज्ञ नहीं किया? बोले नहीं, यज्ञ तो समस्त कर्मकांड में निष्णात हैं, परम विद्वान हैं, सूर्यवंश के आदि पुरोहित हैं, सर्वगुण संपन्न है वशिष्ठ जी भी। पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि हमसे पाप तो नहीं बना, परंतु हम जानते तो हैं कि पाप क्या होता है। पाप पुण्य के विषय में हम समझते हैं। जब पाप का ज्ञान होगा तो हम पाप से बच सकेंगे। हमें पाप पुण्य का बोध है। और श्रृंगी ऋषि इतने परम पवित्र महात्मा हैं कि पाप क्या होता है वो जानते ही नहीं। का कर्म उतना ही तत्काल त्वरित फलदायक होता है। इसलिए उन जैसा परम संत, परम पवित्र महात्मा कोई नहीं। उनको बुलाइए, उनके आने मात्र से तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और तत्काल फल भी मिला, देर नहीं हुए। जहां आहुति दी, अग्निदेव प्रकट हो गए, चरु लेकर के लीजिए, त्वरित फल। कर्म यदि शुद्ध है और कर्ता का भाव भी परम शुद्ध है, तो फिर उसके प्रतिफल में देर नहीं लगती, त्वरित फल देता है। सुखदेव जी ऐसे ही परम निष्कलंक, जिनको यह भी ज्ञान नहीं स्त्री पुरुष कैसे कहते हैं, पाप पुण्य से परे, निज लाभ तुष्ट, निजानंद में सदा निमग्न रहने वाले। इसलिए परीक्षित उनसे प्रश्न करते हैं कि हम जैसे जो म्रियमाण मनुष्य हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या करें क्या न करें, दोनों बात समझाएं। सुखदेव जी गदगद हो गए, और द्वितीय स्कंद से सुखदेव जी ने अपनी वाणी को प्रकट किया। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादेशो यः परः।
नृप ते प्रश्न वरीयान। अरे परीक्षित, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं। पहला अक्षर वकार निकला, जो ब्रह्म का बीजाक्षर है। व माने ब्रह्म बीज, अमृत बीज है। बम अमृतम पुष्णातीति बपु। भगवान का बपु क्या है? अमृत से परिपूर्ण चिन्मय है, अमृत बपु है। हम लोगों का अमृत बपु है, इसका ठिकाना नहीं कब जैसी आराम हो जाए। पर भगवान का श्री विग्रह अमृत होता है, मरने वाले नहीं होते, चिन्मय होते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, तो छंद में ही मंगलाचरण में। और वकार से प्रारंभ किया, वकार में ही विश्राम दिया। दयंती नो मानवा, ये रामचरितमानस का अंतिम चरण है। तो वकार पर ही मानवाह कह के वकार पे विश्राम दिया और वकार से ही प्रारंभ हुआ। संपूर्ण रामचरितमानस वकार से संपुटित है, इसलिए रामचरितमानस का एक दिव्य अलौकिक प्रभाव जगत में व्याप्त हुआ। तो सुखदेव जी भी ब्रह्मानंद में सदा डूबे रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीन। सनकादिकों की भांत सुखदेव जी भी सदा ब्रह्मानंद में निमग्न हैं, इसलिए ब्रह्म का बीज अक्षर प्रकट हुआ। और कहा, परीक्षित, अपने लिए प्रश्न नहीं किया है तुमने। क्रतो लोक हितम नृप, लोकहित सन्निहित है, क्योंकि म्रियमाण तो सभी हैं, नाम ही इसका मृत्युलोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सभी जाने वाले हैं। पर आश्चर्य यह है, यक्ष का प्रश्न है महाभारत में, किमाश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद है। प्रश्न तो बहुत हैं, सैकड़ों प्रश्न किए। तो उसमें एक प्रश्न है, का वार्ता किमाश्चर्यम कह पंथा कश्च मोदते इतिमे चतुरः प्रश्नान पूरयित्वा जलम पिब। मेरे इन प्रश्नों का जवाब दो, फिर पानी पीना। तो उसमें एक प्रश्न है, किमाश्चर्यम, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हम लोग हजारों लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कईयों को तो अपने कंधे पर ले जा करके फूंक भी रहे हैं, स्मशान में ले जाके आग लगा रहे हैं, और ये जान रहे हैं कि किसी दिन यही हाल हमारा भी होना है। समझ भी रहे, ना समझ नहीं है, पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बाद में भी विचार नहीं कर रहे। ये नंबर हमारा भी आ गया तो आएगा, तो हम भी तो तैयारी करके रखें। कोई तैयार नहीं। अरे भाई, जितनी लंबी यात्रा पर जाओ उतनी लंबी तैयारी भी करनी पड़ती है। आप यदि कोलकाता जाएंगे तो यहां से पहले आपको सूटकेस और रिजर्वेशन आदि का प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि लंबी यात्रा है। यदि आपने तैयारी नहीं करी तो फिर यात्रा में परेशानी होगी। और विदेश यात्रा पर जा रहे हो तो महीना पहले से तैयारी होती है, क्योंकि और भी लंबी यात्रा है। पर एक लंबी यात्रा इतनी है कि उससे बड़ी कोई यात्रा नहीं, और उसी यात्रा की किसी को तैयारी नहीं, उस पर कोई विचार ही नहीं कर रहा। जबकि देख रहे हैं वो भी चले गए, ये भी चले गए, ये भी चले गए, खूब बातें कर रहे हैं, खूब अखबारों में पढ़ते हैं, सब देख रहे हैं। ये इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा कि जान पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी हम देखना नहीं चाहते, समझते हुए भी हम समझना नहीं चाहते। आंख मूंछ कर बैठे हैं कबूतर की तरह। बिल्ली को देखते ही कबूतर डर गया, तो डर के उड़ा नहीं, आंख बंद करके बैठ गया। हमको तो बिल्ली नहीं दिख रही, हम क्यों डरें? अरे तुझे तो नहीं दिख रही, पर उसे तो तू दिख रहा है। बिल्ली की ओर से आंख मूंछ के बैठ जाना कोई समाधान थोड़ी है।
और उसी समय कबूतर को पकड़ लेती है बिल्ली। उसी प्रकार आप मृत्यु पर भले ही विचार न करो, पर मृत्यु की तो दृष्टि आप पर है। जहां अवसर उसको मिलेगा, मृत्युश्चरति, 1 मिनट में आपको चर जाएगी, खा जाएगी। बस इशारा मिलने की देर है। तो ये जब जीवन का सत्य है और इस सत्य को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी आंख मूंद के बैठे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं हो सकता। जाना पड़ेगा। तो करें क्या महाराज? देवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। ये संसार के लोग मोह निशा में सोए पड़े हैं। दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरना, रात भर सोना या विषयों को भोगना, इन्हीं कर्मों में सनई सनई सारा जीवन समाप्त कर देते हैं। यदि मृत्यु के भय से मुक्ति चाहो तो एक ही काम करो, जो मृत्यु के भी मालिक हैं, उन मुरली मनोहर माधव के श्री चरणों को पकड़ लो। भगवान कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात्, मेरे भय से मृत्यु चल रही है। चर धातु गमन अर्थ में भी है और भक्षण अर्थ में भी है। चरति माने गच्छति और चरति माने भक्षति, दोनों ही अर्थ है। तो मृत्युश्चरति मद भयात्, दोनों अर्थों में ये सही है। भगवान कहते हैं मृत्यु मेरे भय से चलती है अथवा मेरे भय से लोगों को चरती है, खा जाती है। भगवान के कर्मचारी भगवान के डर में, उनके नियंत्रण में सब काम कर रहे हैं। तो यदि आपको मृत्यु से बहुत भय लगता है तो मृत्यु के मालिक भगवान मृत्युंजय का आश्रय लीजिए, मुरली मनोहर का आश्रय ले लीजिए। काल सबको खाता है, परंतु भोलेनाथ तो महाकाल हैं। तो महाकाल का जब वरद हस्त सिर पर होगा तो काल का क्या भय? कालम महाकाल कालम कृपालम। तो महाकाल की जब कृपा हमारे ऊपर है तो काल से हम क्यों डरेंगे? दरोगा जी बार बार हमको आंख दिखा के आ जाते हैं डंडा मारने के लिए। हमने एसपी साहब से परिचय कर लिया। एसपी साहब ने कहा चिंता ना करो, आप हमारे आदमी हो, डरो मत। बस अब दरोगा जी को भनक भी पड़ गई तो वो आपको प्रणाम ही करेंगे दूर से। अब उनकी हिम्मत थोड़ी है जो आपको लाठी दिखा दे। उसी प्रकार मृत्यु ध्रुव जी को लेने आई तो सामर्थ्य नहीं पड़ी हाथ लगाने की। ध्रुव जी से निवेदन मृत्यु देवता को करना पड़ा कि महाराज मुझे स्वीकार कर लो, नियम मत तोड़ो। तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी भगवान के विमान में बैठ के गए। मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा। भक्त के सन्मुख मृत्यु को आने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए भगवान मुरली मनोहर माधव का आश्रय लो। जैसे गोस्वामी जी राम जी के आश्रय में कहते हैं हरण भव भय दारुणम। भव भय दारुण बड़ा खतरनाक है। जन्म मरण की पीड़ा का दुस्सह रोग है, इसी का नाम भवरोग है। तो भयंकर भवरोग का हरण करने वाले प्रभु के चरण हैं। इसलिए श्री रामचंद्र कृपालु भजुमा हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। तव कंजलोचन कंज कर कंज पद कंजान
सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेष्टा भयम्। हे भारत परीक्षित, जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे वो भगवान के चरणों का आश्रय है। तो कैसे आश्रय लिया जाए? बोले श्रोतव्य, पहले उनकी महिमा को सुनो। सुनोगे समझोगे तो जानोगे, और जब जान जाओगे तो सुनाए बिना नहीं मानोगे। जिस विषय की जानकारी होती है उसी के विषय में तो आप बोल सकोगे। जानते ही कुछ नहीं तो बोलोगे क्या? तो पहले सुन करके समझो। जब प्रभु के चरित्रों को समझ लो, जान लो, तब आप गाओ, दूसरों को भी सुनाओ। और सुनने सुनाने वाला कोई ना मिलता हो तो स्मर्तव्य, शांत नितांत एकांत में बैठ करके उनका सुमिरन करो, उनका ध्यान करो, उनके चरणों में मन लगाओ। तुम्हारा ये तो बताओ ध्यान कैसे लगाया जाए, क्योंकि हम तो 7 दिन के हैं। सुखदेव जी बोले 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? खट्वांग नाम के राजा हुए हैं, उन्हें जब पता चला कि एक मुहूर्त के बाद हम मरने वाले हैं, तो मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरि, एक मुहूर्त में ही सबसे मन हटा के गंगा तट पर बैठ के भगवान के चरणों में मन लगा के सीधे भगवत धाम के अधिकारी बन गए। जब एक मुहूर्त में खट्वांग का कल्याण हो सकता है तो तवाप्य तरिह कौरव्य सप्ताहम जीवतावधि। परीक्षित, तेरे पास तो पूरे 7 दिन हैं, तू क्यों डरता है? चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खट्वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन है और ऋषि सब साक्षी हैं, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। बोल सुखदेव भगवान की जय। ऋषि महर्षि इतने बैठे थे, पर इस आत्मविश्वास के साथ बोलने वाले केवल सुखदेव जी थे। ये आत्मविश्वास सुखदेव जी का, और इन आत्मविश्वास से भरे सुखदेव जी के शब्दों को सुनते ही परीक्षित निश्चिंत हो गए कि संत का वचन तो विधाता भी नहीं काट सकते। ये तो अवधूत संत शिरोमणि हैं, जब ये कह रहे हैं कि कल्याण हो जाएगा तो अब मेरे कल्याण में कोई संदेह नहीं। कुछ वैद्य ऐसे होते हैं जो नब्ज पकड़ के मुस्कुरा करके इतने आत्मविश्वास से व्यवहार करते हैं, कह रहे भैया तो छोटी सी बात है, आराम से ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल चिंता छोड़ो। तो भले ही भयंकर रोग हो, पर डॉक्टर के इतना कहने से और उसके व्यवहार से आधा मरीज ठीक हो जाता है, और उसका आत्मविश्वास पुष्ट हो जाता है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई डरने वाली बात नहीं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु भी तो वैद्य होते हैं। जब सुखदेव जी कह रहे हैं तो परीक्षित निश्चिंत हो गए। बोले महाराज अब तो ये बताइए दवा कौन सी ली जाए? ठीक तो हो जाऊंगा, मुक्त तो हो जाऊंगा, अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपने ध्यान की बात कही, पर ध्यान कैसे लगाऊं? हम तो कुछ जानते नहीं। रजोगुणी व्यक्ति हैं, राजसी कर्म कर रहे थे, पिताजी को देखा नहीं, दादाजी हमको छोटी उम्र में ही सिंहासन पर बैठा के चले गए पांचों, तो हम राज सिंहासन को ही बचपन से संभालने में लगे हैं, तो साधना कुछ की नहीं। तो आप ये तो बताइए कैसे ध्यान लगाएं? सुखदेव जी बोले सुनो, सबसे पहले 4 बातों का अभ्यास करो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे
मनः संधारयेत् धिया। आसन सिद्ध करो, प्राणायाम का अभ्यास करके श्वास पर संयम करो, संसार से असंग रहने का अभ्यास करो और इंद्रियों को अपने बस में रखो। ये 4 बातों का बढ़िया अभ्यास होना चाहिए। उसके बाद 2 प्रकार का ध्यान होता है, स्थूल और सूक्ष्म। तो पहले स्थूल ध्यान का अभ्यास करो। स्थूल ध्यान क्या होता है? बोले स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। ये समस्त संसार है ना, ये परमात्मा का ही शरीर है, विराट शरीर, विराट बपु। पाताल में तस्य हि पादमूलम। ये जो पाताल है भगवान का पाद मूल है, तलवा। और जो कमर है ये कटिभाग, ये मृत्युलोक है। और जो सिर है ये ब्रह्मलोक है। 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर। नीचे हैं अतल सुतल, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू भुव स्वह मह जन तप और सत्य। सत्य लोक को ही ब्रह्मलोक कहते हैं। नीचे से ऊपर तक 14 भुवनात्मक अखिल ब्रह्मांड परमात्मा का ही विराट बपू है। ये जितने भी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई पड़ रही हैं परीक्षित, ये सब भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। ये गंगा यमुना सरस्वती आदि जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं, भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। बोल गंगा मैया की जय। शरीर में अनेक नाड़ियां हैं जिनमें रक्त संचार हो रहा है पूरे शरीर से। पर एक विशेष नाड़ी जो हृदय से जुड़ी हुई होती है। और नाड़ियां कदाचित रुक भी जाएं तो खतरा ज्यादा नहीं है। कई नाड़ियां शरीर की ब्लॉक हो जाती हैं, पर हृदय से संबंधित जो नाड़ी है उसमें कहीं ब्लॉकेज हो गया तो हृदयाघात हो सकता है। वो खतरनाक स्थिति होती है। ऐसी और नदियां में बांध बने, प्रतिबंध धारा में लगे, उतना खतरा नहीं है। पर साक्षात भगवती भागीरथी गंगा जो श्री हरि के श्री चरणों से प्रकट है, समस्त भारत भूमि को पवित्र करने के लिए प्रवाहित हो रही है, उस भगवती मां गंगा की धारा में यदि अवरोध कर दिया तो ये ब्लॉकेज भारत के लिए हितकर नहीं हो सकता। इसलिए गंगा सदैव अविरल और निर्मल होकर के प्रवाहित होनी चाहिए। बोल गंगा मैया की जय। विकास के नाम पर इन पवित्र नदियों को प्रभावित न करो, प्रदूषित न करो। अनेक प्रकार की जो फैक्ट्रियां बन रही हैं, जो गंगा यमुना में उनका प्रदूषण डाला जा रहा है, जिसके कारण उनका जल विकृत होता जा रहा है। एक समय था सामान्य नदियों में भी लोग खूब नहा करके आचमन करते थे, यहां तक कि पूरे अपने घर का जलपान भी उसी से करते थे। आज व्यक्तियों सोचना पड़ रहा है कि नहाएं कि न नहाएं, पिएं कि न पिएं, इतना प्रदूषण हो गया। इसलिए विकास अवश्य होना चाहिए, पर वो विकास स्वस्थ होना चाहिए। विनाशोन्मुखी विकास हितकर नहीं होता। गंगा यमुना की निर्मल धारा को विकृत करके आप विकास के नाम पर उनको जो विकृत करेंगे तो आपका परलोक की तो जाने दो, लोक भी ठीक से नहीं सुधर सकेगा। परलोक तो सुधरेगा क्या? इसलिए ये नदियां भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं, इनमें ब्लॉकेज ज्यादा ठीक नहीं। ये जितनी भी हरी भरी हरियाली वसुंधरा पर है, ये भगवान के शरीर की रोमावली है। जो भी सुंदरता आपको जगत में दिखाई पड़ती है, जिसको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाए, मुग्ध हो जाए, तो वो साक्षात भगवान की माया है। यही माधव की मुस्कान है। भगवान मुस्कुराएं तो कौन दीवाना नहीं हो जाएगा।
लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, सब भान भूल जाता है जब माधव की मुस्कान को कोई निहारता है। तो जो रूप सौंदर्य आपका मन मुग्ध कर ले तो उसको भगवती माया के रूप में देखना चाहिए। आसो जनोन्माद करी च माया, ये आकाश में कलरव करते हुए जो पंक्षी उड़ रहे हैं ये भगवान की कारीगरी है। वयांसी यद व्याकरणम विचित्रम, कैसे रंग बिरंगे भगवान ने पक्षियों का निर्माण किया है। पर विकास के नाम पर तो हमने कितनी प्रजातियां विलुप्त कर दी। रंग बिरंगी चिड़ियों की चहचहाट जो सुनाई पड़ती थी अब विलुप्त होती जा रही है। गीध जाति ही विलुप्त होती जा रही है। और इसमें कहीं ना कहीं आप विचार करें तो विकास हेतु है। ये जो खतरनाक टावर लग रहे हैं उनकी किरणें इन पशु पक्षियों को प्रभावित कर रही हैं। हमारे ऋषियों ने विकास बहुत किया पर वो विकास सार्वजनिक हो, सबके हित में है। हमारी जीवन शैली ऐसी बनाई कि केवल आप अपना ही विकास न करें, सबका विकास करें। माता पिता की बुढ़ापे में सेवा कहीं भार न लगने लगे, इसलिए ऋषियों ने सावधान कर दिया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तुम महाचोर हो, स्पष्ट कहा है। यावत ध्रियेत जठरम तावत स्वस्थम ही देहिना, अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। वह स्तेन है, स्तेन माने चोर है, वो दंड का अधिकारी है। आपके पास संपत्ति है, आप करोड़पति हैं, तो आपके उपयोग में आवे वो तुम्हारा है। बाकी जो है आप ये मानिए कि प्रभु ने आपको समाज की सेवा के लिए दिया है। अरे सरकार ने यदि किसी विधायक या किसी एमपी को कुछ करोड़ रुपए दे दिया, क्षेत्र का विकास कीजिए, तो भले ही विधायक और एमपी के पास कितनी भी संपत्ति है परंतु वो उसको अपनी संपत्ति न मान बैठे कि मैं तो करोड़पति बन गया। और यही भ्रम पाल करके तो आजकल गड़बड़ी हो रही है। वो संपत्ति जो सबके हित के लिए दी गई है सरकार के द्वारा, उसे आप अपनी बापूती समझ बैठे, मालिक बन बैठे। और ये भ्रम पालिया पहले हम तो विकसित हो जाएं तब दूसरे का विकास करें। वो तो चोर है। सस्तेनो दंडमर्हति। उसी प्रकार परमात्मा ने आपको पात्र समझ करके जो संपदा दी है उस संपदा को अपनी ना मान के समाज की सेवा का हेतु मान करके जो उचित है उतना आप अपने प्रयोग में लीजिए और उतना ही आप अपना समझिए। ये ऋषियों ने कितना सजग किया। और इन वचनों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना भरी हुई है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जिनका उदार चरित्र होता है उन्हें तो समस्त वसुंधरा अपना कुटुंब ही दिखाई पड़ती है। ये ऋषियों का सार्वभौम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। भी आपके पाप बने हैं, जैसे चलने से चींटियां मर गईं, चूल्हा जलाते समय लकड़ियों में कई कीड़े मर गए, तो आप पाप तो कर रहे हैं, भले ही अनजाने में सही। तो जो पंचबली देते हैं इन 5 को प्रतिदिन खिलाएं। भोजन जब बने तो पहले गौ माता को खिलाओ, कौए को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, किसी अतिथि को भोजन कराओ, चींटियों को खिलाओ। तो 5 बलि करने से वो सारे पाप धुल जाते हैं। कोई विकास नहीं किया जिससे किसी को भी हानि पहुंचे। और आज विकास के नाम पर हमने कितनी प्रजातियां विलुप्त कर दी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होना चाहिए। इसलिए समस्त विश्व ब्रह्मांड में परमात्मा के दिव्य बपू का दर्शन करो। सिय राम मैं सब जग जानी,
सिय राम है सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम है सब जग जाने। तो जगत में ही जगन्नाथ का दर्शन करो, ये स्थूल ध्यान है। उसके बाद सूक्ष्म की ओर बढ़ो। आंख बंद करने पर तब हृदय में हरि दर्शन देंगे जब बाहर का वातावरण अनुकूल बनेगा। अब बाहर आपके मन में यदि बाहर के लोगों के प्रति ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे से द्वेष कर रहा है, तो आंख बंद करने के बाद भी वही ईर्ष्या द्वेष भीतर भी चलेगा। इसलिए पहले बाहर ईश्वर को देखो, तब आपको अपने भीतर दिखाई पड़ेगा। हम पापी पेट के नाम पर कितने पाप करते हैं, जबकि परमात्मा ने मां के पेट में आते ही आपका हमारा सबका पूरा प्रबंध कर दिया है। जीवन से मृत्यु पर्यंत सारा प्रबंध परमात्मा ने किया हुआ है, क्योंकि वो विश्वंभर हैं, सबका भरण पोषण करने वाले हैं। जब मां के पेट में हम और आप थे तो हमें भोजन कौन कराता? न मैया कराने में समर्थ है और न कहीं और। मां के गर्भ में आप पड़े हैं, कौन खिलाएगा पिलाएगा? तो भगवान ने वही प्रबंध कर दिया। ऐसी सुंदर एक नली फिट कर दी नाभि में, मां भोजन कर रही है, उसका आहार बच्चे को प्राप्त हो रहा है गर्भ में ही, और उसका संवर्धन हो रहा है। अब जब संवर्धित हो गया पूरी तरह से, तो बाहर कैसे आवे? तो प्रसूति वायु का प्रबंध कर दिया। जहां बालक स्वस्थ हो गया, परिपक्व हो गया, तो प्रसूति वायु ने स्वतः उसको निकाल के बाहर कर दिया। ये प्रबंध किसका है भाई? अब उसको आप प्रकृति कहो या परमात्मा कहो, नाम कुछ भी दे दो, परंतु प्रबंधन पर विचार करो, कितना बेजोड़ प्रबंधन है। और जहां मां के गर्भ से बाहर आया, उस नन्हे से बच्चे को क्या खिलाया जाए? खाने पीने में वो अभी समर्थ नहीं है, सद्यो जात शिशु है। तो भगवान ने तत्क्षण जन्म देते ही उसकी मां के स्तनों में दुग्ध का संचार कर दिया। भगवान तो क्षीर सागर में विहार करने वाले हैं ना। क्षीर सागर माने दूध का समुद्र। लोग कहते हैं ये पूरी कल्पना है, समुद्र कहीं दूध के भी होते हैं। अरे भैया, दूध का समुद्र भगवान के पास न होता तो लाखों बालक जो जन्म ले रहे हैं, उन सब के लिए दूध की सप्लाई कहां से होती? भगवान तो दूध के समुद्र में विहार करते हैं, चाहे वो मनुष्य का ही बालक हो और चाहे किसी जीव जंतु का हो। जिस बालक ने जहां जन्म लिया, तुरंत भगवान ने कनेक्शन दूध का फिट कर दिया, अपने आप दुग्ध संचार होने लगा। जन्म से पहले दूध की बूंद नहीं और जन्म लेने की देर नहीं कि तत्काल दुग्ध प्रवाह होने लगा। यह चमत्कार कैसे हुआ? भगवान गर्भ में भी उस बच्चे का पूरा ध्यान दिए हैं, जन्म के बाद भी प्रबंध कर रहे हैं। अब मां का दुग्ध पीने के लिए बच्चों को दांतों की कोई जरूरत क्या? अभी खाते तो है नहीं, केवल पी रहे हैं, इसलिए भगवान ने दांत दिए भी नहीं, वेदांती बना करके जन्म दिया। और बालक तो पूरा ब्रह्म स्वरूप ही होता है। जो अवधूत की स्थिति होती है वही बालक की होती है। अवधूत को भी देह का भान नहीं, बालक को भी देह का भान नहीं। वो भी दिगंबर, ये भी दिगंबर। अवधूतों को कोई खिला दो तो ठीक, ना खिला दो तो कोई जरूरत नहीं। बच्चों का भी वही हाल है, वो तो परमावधूत होता है। तो भगवान ने हम सबको इस स्थिति में रखा।
अब बालक मां का दुग्ध पीते पीते पुष्ट होने लगा, खाने की इच्छा जागृत होने लगी, अन्नप्राशन हुआ। अब जब खाएगा तो बिना दांतों के कैसे चबाएगा, तो भगवान ने अब छोटे छोटे दांत देने प्रारंभ किया। आपने इधर खाना प्रारंभ किया, उधर भगवान ने दांत देना प्रारंभ कर दिया, या थोड़ा चबा के खाओ, परंतु दूध के दांत दिए। ज्यादा कोई कठोर चीज खाओगे तो दांत हाथ में आ जाएगा, क्योंकि अभी बच्चे हो, हल्का खाने के लिए हल्के दांत दिए। और हल्का फुल्का खाते खाते जब जठराग्नि खूब पुष्ट हो गई, सब खाया पिया पचने लग गया, तब भगवान कहते हैं अब ये दांत वापस करो, बढ़िया वाले लो। ये दूध के दांत एक एक करके टपका लिए और मजबूत वाले दूसरे दांत देने लगे। आप खूब चना चबा चबा करके खाओ। भोजन के ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए, इसलिए 32 दांत दिए। 32 दांत ही क्यों दिए? आयुर्वेद के अनुसार भी 32 बार चबाना चाहिए। उससे क्या होगा? बोले पूरी तरह वह भोजन आपको तत्काल पच जाएगा। और यदि नहीं चबाया तो दांत का काम फिर आंत को करना पड़ेगा, आंतें खराब हो जाएंगी। इसलिए भगदड़ में भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे यहां भोजन का विधान पूरा यज्ञ विधान के समान है। यज्ञ कैसे किया जाता है? बढ़िया हवन कुंड हो, शांति से बैठ के परमात्मा का ध्यान करके, और फिर घी साकल्य आदि का उसमें हवन करो। अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। जब यज्ञाग्नि प्रज्वलित होगी तभी हवन सार्थक होगा। अब मंद मंद अग्नि है और उधर हवन किए जा रहे हो धड़ाधड़, अग्नि ही बुझ गई तो सब हवन बेकार हो गया। उसी प्रकार आपकी जठराग्नि, ये पेट क्या है? हवन कुंड है। इस पेट के हवन कुंड में घी साकल्य का आहुति दो, और इस साकल्य की आहुति से ये भी देखते रहो कि जठराग्नि ठीक है कि नहीं। जठराग्नि मंद पड़ रही है, उधर तुम पाए जा रहे हो, तो हवन खतरनाक हो जाएगा, फिर अजीर्ण हो जाएगा, साकल्य बेकार जाएगा। इसलिए अब जैसे हम हवन करते समय पहले 5 घी की आहुति देते हैं। प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः, ओम भू स्वाहा इदं अग्नये नमः, ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः, ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। तो ऐसे करके जब आहुति 5 आहुति देते हैं, उसके बाद में हवन प्रारंभ किया जाता है। उसी प्रकार भोजन का भी विधान है। भोजन में सबसे पहले पंच कवल कर जीवन लागे, गोस्वामी जी ने वर्णन किया। पंचग्रास लेकर के आचमन करना चाहिए, तब भोजन प्रारंभ करें। तो जो यज्ञ का विधान है वही भोजन का विधान है। पूर्वाभिमुख होकर के भोजन करना चाहिए और पूर्वाभिमुख होकर के यज्ञ पे बैठा जाए। दोनों की कितनी समानता है। अग्नि हवन कुंड में आहुति के द्वारा पूरे वातावरण को पवित्र बनाती है, और एक चिताग्नि होती है जो स्मशान में जलती है और शव का दहन करती है। शवदाह स्मशान में होता है, उसको कहते हैं चिताग्नि। वो चिता की अग्नि जो अपवित्र है, वहां जाने के बाद आपको नहाना पड़ता है, वो भी सचैल स्नान करना पड़ता है, इतनी अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है। अब आपके भीतर भी अग्नि तो है, पर आप घी साकल्य की आहुति डाल रहे हो, शाकाहार कर रहे हो, तो यज्ञाग्नि बन जाएगी। और उसमें महाराज मुर्गा बकरा आदि का मांस यदि डाल रहे हो तो ये चिताग्नि बन जाएगी, स्मशान भूमि बन जाएगी। तो आपको अपने इस उधर की अग्नि को स्मशान की अग्नि बनाना है कि यज्ञाग्नि बनाना है, ये आपके विवेक पर छोड़ते हैं। आप जो बनाना चाहें बनाएं, पर दोनों में कितना बड़ा अंतर है। यज्ञ की अग्नि के पास बैठ करके व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पैंट शर्ट पहने व्यक्ति को तो यज्ञशाला में घुसाया नहीं जाता। आज की बात भले ही छोड़ दें, नहीं तो विधान तो यही है कि जो पात्र हो उसी को यज्ञ में प्रविष्ट किया जाए। पैंट जो है वो अशुद्ध माना जाता है। खड़े होकर के लघुशंका करते हो,
तो वो पवित्र कैसे होगा? इसलिए अब तो कई जगह पर ऐसा नियम भी बन गया है कि मंदिरों में भी पवित्र वस्त्र पहन के प्रविष्ट हो, चाहे जैसे नहीं। जहां पर जितनी पवित्रता होगी उस भूमि में उतनी ही दिव्यता प्रकट होगी। इसलिए यज्ञाग्नि बनाओगे आप अपने हवन कुंड को तो परम पवित्र पावन हो जाओगे, और यदि स्मशान की अग्नि चिताग्नि बना दोगे तो उतने ही अशुद्ध हो जाओगे। चिता की भूमि में जाने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। अग्नि अग्नि में भी अंतर होता है। तो भगवान ने पूरा प्रबंध कर रखा है। मां के पेट में थे तब भोजन का प्रबंध किया, जन्म लिया तो प्रबंध किया, खाने की शक्ति आई तो दांत दिए, और जब बुढ़ापा आ गया, जठराग्नि मंद पड़ गई, खाया पिया कुछ पचता ही नहीं है, तो भगवान कहते अब ये दांत वापस करो और वेदांती बन के फिर बैठ जाओ। दांत रहेगा, उल्टा सीधा खा करके अपना पेट खराब करोगे, अब फलाहार पर आ जाओ। इसलिए दांत वापस ले लिए। तो आप देखिए पूरा प्रबंधन प्रभु स्वतः कर रहे हैं। और जब तक आप जीवन में रहे तो जो सुखदेव जी जैसे परमहंस हैं, पैदा होती परिव्राजक बन गए, प्रव्रजंत हो गए, उनके भोजन का प्रबंध कौन करेगा? बोले चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षां नैवांघ्रिपा परिभृतः सरितोप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनो प्रसन्ना कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, यदि हमें वस्त्र पहनने हैं तो चीराणी किम पथि न संति। अरे कितने वस्त्र भरे पड़े हैं, रास्ते रास्ते में जिधर निकल जाओ उधर है। महात्मा लोग बलकल वस्त्र धारण कर लेते हैं, वृक्षों की छाल पहन करके वस्त्र का काम चला लेते हैं। भरे पड़े हैं, हमें किसी के से कपड़े कंबल मांगने की क्या जरूरत है? अरे महाराज, कपड़े कंबल के बिना तो काम चल जाएगा, पर भोजन के बिना कैसे चलेगा? तो सुखदेव जी कहते अंघ्रिपाह पादपाह भिक्षाम न दिशन्ति। क्या इन वृक्षों ने फलाहार कराना छोड़ दिया है? वृक्षों में फल काय के लिए लटके हैं? भक्तों को भोजन कराने के लिए। ये ठाकुर जी के दिए हुए हैं, भोजन का प्रबंध है। महात्मा लोग गुफाओं में बैठ के भजन करते हैं, पहाड़ों में। अब पहाड़ों में गुफाएं होती हैं, गुफाओं में संत रहते हैं, तो वो कहां भोजन करने जाएंगे, कहां पानी पीने जाएंगे? तो भगवान ने पर्वतों में ही प्रबंध कर दिया, पहाड़ों में ही पानी के स्रोत छोड़ दिए। पर्वतों में कैसे सुंदर पानी के झरने होते हैं, और पर्वतों पे ही कितनी सुंदर हरे भरे वृक्ष भी होते हैं। बाग बगीचे के वृक्षों को माली कितने ध्यान से खाद पानी दे के तैयार करता है, फिर भी कोई ना कोई रोग बीमारी लग जाती है और पौधा सूख जाता है। पर इन पहाड़ों के ऊपर खाद पानी देने कौन जा रहा है भाई? तुलसी बिरवा बाग के सींचे ते मुरझाए, और राम भरोसे जे रहे ते पर्वत पर हरिया। वो पहाड़ के जो वृक्ष हैं वो भगवान के भरोसे पर हैं, इसलिए हर समय हरियाते रहते हैं, हरे भरे बने रहते हैं। उसी प्रकार संत जो सर्वथा भगवदाश्रित हो गए, वो कभी किसी से आशा नहीं करते। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। फिर साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, और फिर जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सर्वतो भावे न भगवदाश्रय ग्रहण जो कर लेते हैं संत, उनका पूरा प्रबंध भगवान करते हैं।
शरणागति सच्ची होना चाहिए, केवल मुंह से ना कहें तुमेव सर्वम। मुंह से कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, सच्चे मन से हृदय से ये बात कोई कहे तो व्यवस्था फिर भगवान करेंगे, क्योंकि उनकी गीता में प्रतिज्ञा है योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुम्हारी गारंटी हम ले रहे हैं, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। कौन सा? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम तो अनन्य हो करके एकमात्र मेरा आश्रय ग्रहण कर लो, सब सारी जिंदगी की बागडोर मुझे सौंप दो, मेरी डोरी तेरे हाथ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये बात ईमानदारी से आप कह दो तो फिर आगे की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद व्रतम मम। एतद मम व्रतम, भगवान कहते हैं ये मेरी प्रतिज्ञा है, सबसे अभय कर दूंगा और तुम्हारे जीवन भर की गारंटी लूंगा। सरकारियत तुम्हें तुम्हारे कर्म से प्रभावित होकर के कर्तव्य परायणता को देख करके कोई पुरस्कार दे कि तुम्हें इतने लाख रुपया पुरस्कार में दिए जाते हैं, तो सरकार पुरस्कार दे करके फ्री हो जाएगी। अब तुम उसका रुपया का जो करना चाहो करो। हो सकता है डकैती पड़ जाए, दूसरे दिन ही लुट जाओ। डकैतों को पता चला इतना माल मिला है इनको सरकार से, दूसरे दिन जैसी आराम करके हाथ साफ करके चले जाएंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे और सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। हमारा काम देने का सो दे दिया, अब तुम नहीं उससे संभाल पाए तो हम क्या करें। पर भगवान कहते हैं मैं सिर्फ देता ही नहीं हूं, देने के बाद उसकी रक्षा भी करता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेम का अर्थ क्या है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराना, ये योग। और जो प्राप्त वस्तु है उसकी रखवाली करना, इसका नाम है क्षेम। भगवान कहते हैं हम सिर्फ देते ही नहीं, जो देते हैं उसकी रखवाली भी करते हैं। एक बार चोर आए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कुटिया में चोरी करने के लिए। सुना कि उनका ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण है, यदि वो हाथ लग गया तो बहुत बढ़िया माल मिलेगा उसका। तो चोरों ने ग्रंथ चुराने के लिए प्रयास किया। तो जब सब सो गए तो रात में चोर आए। जैसी चोर आए तो देखे कि दो बालक खड़े हो गए तैयार। अरे राम राम, लगता है बाबा जी ने कोई पहरेदार रख रखे हैं। मौका ही ना मिले, जब भी चोरी करने जाएं दोनों खड़े नजर आए। तो जब सवेरा होने पर पूछा कि रात भर जागरण किया और कुछ हाथ भी नहीं लगा, मेहनत बेकार गई। गोस्वामी जी से कहा कि बाबा ये आपने पहरेदार कब से रख लिए? आपके पास है ही क्या? साधु महात्मा हो, आपने ये सुंदर सुंदर पहरेदार दो कहां से पकड़ लिए? देखने में तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। इतने सुंदर पहरेदार आपको मिल कहां से गए? गोस्वामी जी बोले कौन पहरेदार? हम बाबा लोग, हम पहरेदार क्यों रखेंगे भाई? जो धन संपदा अपने घर में रखते हैं वो पहरेदार रखें, हम बाबाओं को पहरेदार रखने की क्या जरूरत? अरे नहीं महाराज हैं। तुम्हें कैसे मालूम है? कहां देखे बताओ कहां है? बोले वही तो हम पूछ रहे हैं, इस समय नजर नहीं आ रहे। क्या रात भर के लिए रखते हो? कई लोग ना नाइट ड्यूटी करते हैं, हो सकता है रात के लिए रखते हो, दिन में जरूरत नहीं पड़ती हो। बोले आप कैसे जानते हो? तो चोरों ने फिर स्पष्ट कह दिया हमारा बात ऐसी ऐसी है, हम रात भर आज परेशान रहे पर मौका ही नहीं मिला। पर चोर इतने प्यारे लगे कि उनका दर्शन करने का मन हुआ, इसलिए चले आए, पर वो अब नजर नहीं आ रहे, कहां चले गए। तब गोस्वामी जी को पता चला कि अच्छा हमारी रक्षा के लिए योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान पूरे पहरेदारी करते हैं, केवल देते नहीं, दी हुई वस्तु की रखवाली भी भगवान करने का व्रत लिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।
इसलिए कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। जब परमात्मा ने गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत पूरा प्रबंध किया है और तुम्हारे जीवन की गारंटी भी ले रखी है, तो श्रीमदान्धों के पीछे आसान्वित होकर भागने की क्या जरूरत है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जब सारी दुनिया भिखारी है तो भिखारी के सामने हाथ पसारने से क्या फायदा। मांगना है तो उस सबको देने वाला उस जगत के मालिक के सामने आशा लेके जाओ। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। बाकी किसी से आशा करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज ने वैराग्य का निरूपण किया। किस कामना से किस देवता का यजन करना चाहिए। अन्न की कामना है तो देव माता अदिति की आराधना करो। विद्वान बनना चाहते हो, विद्या की कामना रखते हो तो देवादिदेव महादेव की उपासना करो। दाम्पत्य जीवन सुखी चाहते हो तो भवानी की उपासना करो। सुंदर वधू चाहते हो तो उर्वशी की उपासना करो। सुंदर रूप चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करो। और कुछ ना चाहते हो तो हमारे बंसी वाले की उपासना। तो क्या बंसी वाले की उपासना से कुछ नहीं मिलता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये मनुष्य शरीर तो आराधना के लिए ही मिला है। इसलिए मानव जीवन में भगवान की उपासना तो सबको करनी चाहिए। मनुष्य शरीर पा करके भी सारा जीवन नौनते लकड़ी के पीछे ही भागते रहे तो ऐसे नर पशु, ऐसे मनुष्य को नर पशु कहा गया। ऐसे नर पशु की चार पशु बहुत प्रशंसा करते हैं। पशु की प्रशंसा पशु ही करेगा। सजातीय गुण देख करके सजाती लोग प्रशंसा तो करते ही हैं। हमारी जाति के हैं, हमारे गोत्र के हैं, हमारे खानदान के हैं, तो एक आत्मीयता दिखाई पड़ने लगती है उस व्यक्ति में। तो जो नर बन के पशुवत व्यवहार करते हैं, ऐसे नर पशु से पशु बड़े प्रसन्न होते हैं। कौन कौन? स्वबिट वराहोष्ट खरैः संस्तुतः पुरुष पशु। उस पुरुष पशु की चार प्रशंसा करने वाले कौन कौन हैं? सबसे पहले स्वान। स्वान माने कुत्ता। हमने ऐसे कई प्रसंग देखे हैं, जब आप आपस में आप लड़िए, कुत्ता भी भौंकता हुआ तुरंत आएगा, आसपास कहीं भी होगा। वो बड़ा खुश हो जाता है कि बिल्कुल हमारे खानदानी लक्षण दिख रहे हैं। एक दूसरे मोहल्ले का कुत्ता निकल भर जाए, पूरे मोहल्ले के कुत्ते हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसका कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे खानदान का, तुम्हारी जाति का है, परंतु आ कैसे गया हमारे क्षेत्र में, अनावश्यक भिड़ जाएंगे। स्वानवत गुरगुराए थे, गुर्राने लगते हैं। तो जब हम लोग आपस में लड़ते हैं तो कुत्ते भी खुश होते हैं कि भाई सकल सूरत भले ही ना मिले पर स्वभाव तो पूरा पूरा मिल रहा है। दूसरा प्रशंसक है विडवराह। विडवराह माने ग्रामीण सूगर। सूगर दो प्रकार के हो ना, जंगली सूगर तो बहुत खतरनाक होते हैं, और ग्रामीण सूगर विष्टा भोगी, वो क्यों प्रसन्न होते हैं? बोले वो कहते हैं हमारा काम केवल पेट भरना है, बुरा भला जो भी मिल जाए खा पी के पेट भरते हैं। उसी प्रकार ये नर पशु हैं, सारी जिंदगी पेट भरने के लिए भागते रहते हैं और पेट के नाम पर 50 पाप करते हैं। क्या करें, पापी पेट का सवाल है। और पेट के नाम पर तमाम अरे पशु कितना भी गया गुजरा होगा,
किसी का खेत चर जाए तो उतना ही तो चरेगा जितना पेट में बनेगा, घोटाला नहीं करेगा कि खा भी गया और ले भी गया। पेट में बनेगा उतना ही खाएगा। पशु केवल पेट भरने तक खाता है, परंतु हम नर पशु इतने खतरनाक हैं कि 7 पीढ़ी तक का प्रबंध करके भी संतुष्ट नहीं होते। खाते खाते पेट भर गया, अन्न से पेट नहीं भरा तो चारा खा गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और पापी पेट के नाम पर क्या क्या खा जाएं कोई ठिकाना नहीं। ऐसे नर पशुओं को देख करके ये बिट बराह बड़े खुश होते हैं कि तुम भी पेट भरो हम भी पेट भर रहे हैं। लक्ष्य तो दोनों का एक ही है। इसलिए सुगर ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं। तीसरा प्रशंसक है ऊंट। ये किसकी तारीफ करता है कि थोड़ा पद प्रतिष्ठा का प्रभाव जब प्राप्त हो जाता है तो अकड़ के गर्वेण तुंग शिरः, सिर तान के छाती चौड़ा करके जब हम लोग चलते हैं अहंकार में तने हुए, तो ऊंट कहता भाई चाल चलन तो बिल्कुल हमारे जैसा ही है। जैसे मुंह उठा के ऊंट चलता है ना, ऐसे अहंकार में जो तन करके चलते हैं। साधु संत महज्जनों को देखकर जिन्हें प्रणाम करने में भी शर्म लगती है, हम इतने बड़े आदमी इनको क्या प्रणाम करें। तो ऐसे अहंकारियों को देखकर ऊंट बड़ा खुश होता है। और चौथा प्रशंसक है खर। खर माने गधा। ये गधा किसकी तारीफ करता है? जो सारा जीवन घर गृहस्थी का बोझा ढोने में ही लगाए रहते हैं। महाराज ये काम और निबट गया, ये और निबट जाए, फिर फ्री हो जाए। और जिनके लिए दिन रात जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं गधे की तरह, और वो कह रहे हैं कि ये खूब जब देखो हमारी घोपड़ी चाटते रहते हैं, रात में इतना खांसते हैं कि सोने नहीं देते, बुढ़े हो गए पर हर बात में टांग अड़ाते रहते हैं। पिताजी हरिद्वार में जाके भजन करो, हमें भी शांति से रहने दो, तुम भी शांति से वहां रहो। खरी खरी सुनाते हैं, बात बात पर अपमान करते हैं, और इसके बाद में भी हमारी आसक्ति में कोई कमी नहीं आती। आसक्ति फिर भी उन्हीं में लगी रहती है। हम जब वृंदावन में रहते थे, धर्म संघ विद्यालय से जब निकले बाहर, तो श्री बिशन चंद्र सेठ जी जो हिंदू सभा के सांसद थे, उनके यहां रहे। तो हमने अपनी आंखों से एक वहां देखा कि सेठ जी के एक बहुत बचपन के मित्र थे कोई, तो वो आते थे एक दिन, आए दिन आते रहते थे सेठ जी से मिलने के लिए। वो शिवार्चन करते थे, हम शिवार्चन कराते थे। तो कहते सेठ जी आपका रहने का ढंग, पूजन का ढंग देख देख के बड़ा मन होता है कि हम भी वृंदावन में आपके साथ आके रहें, पर क्या करें। बोले क्यों, वहां क्या कमी है? और रहना चाहते हो प्रेम से रहो, क्या कमी। तुम्हें पेंशन मिलती ही है, तुम्हें हमारे ऊपर बोझा बनना नहीं है, आराम से हमारी तरह तुम भी रहो। सेठ जी कहते थे आ जाओ। बोले अब कैसे आ जाए महाराज, हमारी तो घर की ये हालत है कि हर महीने तो हमारी पिटाई होती है। हर महीने पिटाई क्या मतलब? बोले पेंशन तो हमें मिलती है, और महीने के अंत में जहां पेंशन मिली, मेरे 2 बेटे हैं, तो तके रहते हैं कि कम पेंशन आ रही है, और जैसे ही पैसा मिला तुरंत एक आता है और झपट के ले जाता है। तुम क्या करोगे? लाओ हमें दो। छीन के ले जाता है। दूसरा आता है, वो हमको मार के जाता है। पूरा पूरा उसको क्यों दिया? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं क्या? तो जो पहले आवे वो छीन के ले जाए, बाद में आवे वो पीट के जावे। सेठ जी बोले अरे राम राम, मेरा भी हो रहा है सेठ जी, पर क्या करें, पोते में मेरी बहुत आसक्ति है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता कहीं भी। मेरे साथ में खाता है, मेरे साथ में सोता है, उसमें मेरा मन बहुत लगा है। तो पिटने को तैयार है, सारी दुर्दशा कराने को तैयार है, पर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यमराज ही छोड़ाएंगे तब छूटेगा। तो गधा कहता है हमने भी जिंदगी भर बोझे ढोए, खूब मिट्टी ढोई, खूब वजन ढोया, पर जिसके लिए ढोया उसने आज तक धन्यवाद भी नहीं दिया। जब भी दिए 2 लाठी दिए, कान तान के डंडे बजाए,
बोलो आज तक किसी गधे को कोई पुरस्कार मिला कि वाह भाई तुम जैसा मेहनती कोई नहीं हो सकता, तुमने राष्ट्र के उत्थान में बहुत मेहनत की है, इनको भी पुरस्कार दिया जाए? कोई, पर गधा गधा ही रहा। सारा जीवन इतना परिश्रम करने के बाद में भी पुरस्कार कोई नहीं। अरे पुरस्कार की तो बात जाने दो, जिनके लिए किया उन्होंने धन्यवाद तक नहीं दिया, और जब वह शरीर सेवा के योग्य नहीं रह गया तो धक्का मार के गधे को घर से निकाल दिया जाता है, भोजन तक नहीं देते। अब पड़े पड़े इसको कौन खिलावे, जाने दो, कहीं ना कहीं खाता रहेगा। जो स्थिति गधे की होती है वही स्थिति हमारी भी होती है। समझते हैं, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, फिर भी भगवान की बलवती माया में ऐसे जकड़े पड़े हैं कि मुक्त नहीं हो पा रहे, छूट नहीं पा रहे। तो ऐसे नर पशु की ये पशु बहुत तारीफ करते हैं। स्वेटवरा होष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु। भगवान ने ये मानव शरीर जिस उद्देश्य से दिया है उसको ध्यान में रखना चाहिए। बालक को पिता ने फीस जमा करने के लिए 5,000 रुपया दिया, बेटा जाओ तुम्हारी विद्यालय की फीस है, जमा करे आना आज। सूचना आई थी, बेटा रुपया लेके गया, दोस्तों ने कहा बड़े नोट दिख रहे हैं भाई, चलो आज तो पार्टी हो जाए। अच्छा तो हो जाए, नोटों की गर्मी आ गई, पार्टी में उड़ा दिए। 2 दिन के बाद फिर बोला, पिताजी कहो बेटा, बोले विद्यालय से सूचना मिली है, वो फीस जमा करनी थी, 5,000 रुपया दे दो। बोले दिए तो थे परसों हमने, क्या किया उसका? बोले पिताजी क्या करें, वो दोस्त मिल गए तो पार्टी हो गई। कान पकड़ के पिताजी ने 2 जमाए। पार्टी के लिए दिए थे कि जमा करने के लिए, विद्या के लिए दिए थे? तुम्हें पार्टी में खर्च करना तो मांग के ले जाते, कह के जाते, बताते। जिस उद्देश्य से तुम्हें जो वस्तु दी गई है पहले उसको पूरा करो, फिर अपनी पार्टी करो, उसके लिए हमसे मांगो। तो भगवान ने हमको भेजा था भजन करने के लिए। ये मनुष्य शरीर भजन के लिए है, भोजन के लिए नहीं। भोजन तो आपको हर शरीर में मिलेगा प्रारब्धानुसार। सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम यत्नतः, उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, प्रारब्धवशात मिलता है। परंतु भजन आपको अन्य शरीर में उपलब्ध होने वाला नहीं है। पर आए थे हरि भजन को, ओटन लगे के पास। भजन को तो भूल गए, भोजन में जिंदगी भर भागते रहे। पेट के नाम पर भोजन के लिए तो भाग रहे हैं। जब शरीर छूटेगा और भगवान कहेंगे कि भैया बोलो क्या किया उस मनुष्य शरीर जो हमने तुम्हें भजन के लिए दिया था, उसमें तुमने क्या क्या कर्म किए, जरा दिखाओ अपनी लिस्ट। क्या जवाब दोगे? तो पिटाई होगी कि नहीं? इसलिए भगवान ने नरक बना रखे। भगवान जगत पिता हैं। जैसे पिता ने विद्यालय में फीस जमा करने को दी और तुमने मौज मस्ती में उड़ा दी तो पिटाई होगी ऐसी। परंतु जगत पिता यदि पिटाई भी करते हैं तो उसमें भी हित होता है। नरक न होते तो हमारा सुधार कैसे होता, पुरस्कार कैसे होता? पिता यदि बच्चे को मारते भी हैं तो पिता के मारने में भी प्यार होता है। माता पिता का क्रोध भी कृपामय होता है। उसी प्रकार परमात्मा यदि हमें दंड भी देते हैं तो हमारी उद्दंडता पर अंकुश लगाने के लिए, हमें सही रास्ते पर लाने के लिए। कि डर के ही सही भजन तो करो, प्रेम से नहीं करते तो डर के करो। अच्छा महाराज तो ये बताओ भगवान ने यह संसार बनाया कैसे? जब सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने संसार के विषय में जिज्ञासा करी तो सुखदेव जी को ध्यान आया कि हमने कथा प्रारंभ तो कर दी परंतु मंगलाचरण तो किया ही नहीं। तो द्वितीय स्कंद के 4थे अध्याय में जाकर के अब मंगलाचरण कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं?
कि पहले तो प्रश्न था कि हम म्रियमाणों को क्या करना चाहिए, तो उपाय बताने लगे। पर अब पूछ रहे हैं भगवान ने संसार कैसे बनाया, तो भगवान का स्वरूप और भगवान की सामर्थ्य को भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं कह सकता। इसलिए भगवान की कृपा से जोड़ करके ही उनके बारे में कहा जा सकता है। अतः अब प्रभु को याद कर रहे हैं। तपस्विनो दान पराय सस्विनो, तपस्विनो दान पराय सस्विनो, मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला, मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं, यत्कीर्तनं यत्श्रवणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्पणं, यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्पणं, लोकस्य सद्यो विघ्नोति कल्मषम्, लोकस्य सद्यो विघ्नोति कल्मषम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। पूरे मंगलाचरण में बार बार तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, ये पंक्ति सब में सुभद्र श्रवसे कह के बार बार प्रभु को प्रणाम किया है। अर्थात सुभद्रम श्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करने मात्र से जीव का सर्वतो भावेन मंगल हो जाए, ऐसे भगवान सुभद्र श्रवसे हैं। हर किसी का यश मंगलकारी नहीं होता। राजा का यशोगान करो, सूत मागध बंदी जन गाते रहते हैं, बदले में राजा से पुरस्कार मिल जाता है, द्रव्य मिल जाता है, खुश हो जाते हैं। तो राजा महाराजाओं का यशोगान धन संपदा दे सकता है, परंतु आपका कल्याण नहीं कर सकता। और भगवान का यश ऐसा है कि जो गावे उसका कल्याण, और जो श्रवण करे उस श्रोता का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। इसलिए गोपियों ने भगवान के यश का श्रवण मंगलकारी कहा है। सुभद्र श्रवसे नमो नमः। और भगवान का चरणाश्रय ग्रहण किए बिना आप कितने भी उच्च कोटि के साधक बन जाओ, तपस्विनो दान पराय सस्विनो, कितने भी उच्च कोटि के तपस्वी हो जाए। विश्वामित्र जी कोई कम तपस्वी थे क्या? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच
सुबाहु ही डरहि। सुबाहु और मारीच का भय सर्वदा बना रहता है। उपद्रव आकर के सारा यज्ञ चौपट कर जाता है। उपद्रवी तत्व सफल हो रहे हैं बाबा के यज्ञ में, पर बाबा का यज्ञ सफल नहीं हो रहा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब बाबा को बैठ के इस पर विचार करना पड़ा कि ये मामला कहां गड़बड़ है। तब समझ में आया और तो सब ठीक ठाक है, गड़बड़ एक ही जगह है कि हम अपने बल पर तो सब कुछ कर रहे हैं, भगवान की कृपा से नहीं जोड़ रहे। काधि तनय मन चिंता व्यापी, इस बात को लेकर चिंता हुई, परंतु महात्मा ने तुरंत चिंता को चिंतन में बदला और भगवान को जैसे अयोध्या से साथ में लेके आए, भगवान को अपने साथ जोड़ लिया, अपने सत्कर्मों में भगवान को संग में जोड़ लिया और भगवान